सुप्रभात बच्चों, ईद मुबारक। आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। सबसे पहले जानेंगे हम संज्ञा किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता है कि संज्ञा मीन्स होता है नाम। किसी भी व्यक्ति की पहचान हम उसके नाम से करते हैं। तो आइए संज्ञा किसे कहते हैं हम जानते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम आदि का बोध कराते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मीन्स होता है नाम। किसी भी व्यक्ति की पहचान हम उसके नाम से करते हैं। तो जैसे व्यक्ति राम, सीता, अगर यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, हम कहें वह खड़ा है, वह खड़ा है, कौन खड़ा है, नाम ही नहीं पता है। तो ये जैसे व्यक्ति का नाम राम, सीता। वस्तु जैसे किताब, पेन, हम ये लिए हैं हाथ में और हमके क्या हम हाथ में लिए इसका नाम ही नहीं पता है। तो ये ऐसे है। वस्तु का नाम स्थान, किताब, पेन। स्थान जैसे आगरा, दिल्ली। भाव जैसे वह मोटा है, छोटा है, पतला है, नाटा है, मिर्चा तीखा है, मिर्चा तीखा नहीं है, लाल मिर्चा तीखा, हरा मिर्चा। ये जैसे भाव मोटा, छोटा, तीखा, नाटा, दुबला, पतला, ये सब भाव बताता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार से जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि का बोध कराता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। तो ये भी हम 2 तरह से बांटते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। और दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जो होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो ऐसे पूछेगा कि संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के भेद में होगा 5 ऑप्शन होगा, 3 ऑप्शन होगा। तो संज्ञा के सिंपल भेद पूछेगा तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगर पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। और पूछ देता है कि प्रयोग के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सिंपल पूछेगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये छोटा सा टॉपिक था संज्ञा। कल हम आपको बताएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक था संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं। तो आशा है, उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं कल एक छोटे से टॉपिक के साथ। धन्यवाद।